यह कहानी उस औरत से शुरू होती है जिसके सफेद बाल धीरे धीरे काले होने लगते हैं और इसी बदलाव के साथ वो परिवार पर लगा 100 साल पुराना शाप जाग उठता है। तभी सबको समझ आता है कि इतने वर्षों से परिवार की रक्षा कोई और नहीं बल्कि वही औरत कर रही थी जो असल में पड़ोसी कबीले की प्राचीन पूर्वज थी। 5 साल पहले तपस्या के दौरान वह स्वर्गीय प्रहार से गंभीर रूप से घायल हुई थी, लेकिन एक आदमी ने उसकी जान बचाई और अंतिम आकाशीय वार भी अपने ऊपर ले लिया। इसी उपकार के कारण उसने उससे विवाह कर लिया, पर शादी के बाद उसे पता चला कि उसके परिवार के पुरुष 30 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहते और हर साल किसी को उनके लिए बड़ी आपदा सहनी पड़ती है। पति को इस श्राप से बचाने के लिए उसने उसे विदेश भेज दिया और खुद पुरानी हवेली में रहकर उसकी जगह हर आपदा झेलती रही। इसी कारण उसके बाल एक रात में सफेद हो गए और उसका स्वास्थ्य गिर गया। 5 साल तक वह रोज जेड बांसुरी की पूजा करती रही ताकि श्राप टूट जाए और अब केवल 3 दिन बाकी थे जब यह अभिशाप समाप्त होने वाला था। तभी खबर मिली कि उसका पति लौट आया है, लेकिन दूसरी औरत और एक बच्चे के साथ। वह उसे देखकर पहचान भी नहीं पाता और उसे बूढ़ी औरत कहकर नई औरत से मिलवाता है। जब वह सच्चाई पूछती है तो पति बताता है कि श्राप तोड़ने के लिए उसने पड़ोसी कबीले की महापुरोहित से यह बच्चा पैदा किया है। तभी उसे एहसास होता है कि वह नई औरत उसकी ही वंशज है और उसे नहीं पता कि शाप कैसे टूटता है। इतने वर्षों तक असल में वही परिवार को बचाती रही थी, मगर कोई उस पर विश्वास नहीं करता। उपकार के कारण वह निश्चय करती है कि श्राप टूटने के बाद वह खुद ही चली जाएगी, बस जेड लॉकेट और जेड पात्र सुरक्षित रहें। लेकिन वह चौंक जाती है जब देखती है कि पति ने जेड लॉकेट बच्चे को पहना दिया है, जबकि यह केवल पति को पहनना चाहिए। उसकी बात को गलत ठहराया जाता है और लॉकेट वापस बच्चे को पहना दिया जाता है। वह अपने भाई को बुलाकर जेड पात्र की शक्ति बढ़ाने के लिए दुर्लभ वस्तुएं इकट्ठी करती है। यह देखकर वह चालाक औरत ईर्ष्या से भर जाती है और उसे सड़ी खिचड़ी खिलाने की कोशिश करती है, पर वह उसकी चाल पकड़ लेती है। बच्चे के बीमार होने पर दोष उसी पर डाला जाता है। बाद में पति के भड़काने पर जेड पात्र छीनने की कोशिश होती है, पर वह रोक देती है। अंततः पति गुस्से में जेड पात्र तोड़ देता है।